तो हद पार हो चुकी है। इनफ इज इनफ, कोई लिमिट होती है? आपको बता दें ये सीजीआई संजीव खन्ना के सुप्रीम कोर्ट में कहे गए शब्द हैं और सीजीआई संजीव खन्ना ने भड़कते हुए मोदी सरकार की लंका लगाकर रख दी है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है, उस नोटिस का जवाब देना तो दूर की बात है, मोदी सरकार ने हद तो तब पार कर दी जब उस नोटिस के खिलाफ जाकर एक्शन लिया गया है। अब इसी एक्शन को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सवाल किया है कि एक्शन लेने की हिम्मत कैसे हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई संजीव खन्ना अपना आपा खो बैठे? आपको सीजीआई संजीव खन्ना के बयान समेत एक्शन बताएंगे और तो और क्यों नोटिस जारी किया गया उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले कैसे हद पार हो चुकी है क्रोनोलॉजी समझिए। आपको बता दें 12 दिसंबर को सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना जबरदस्त भड़के। डायरेक्ट मोदी सरकार के वकील से सवाल किया गया कि यह बताओ कि जब कानून कहता है कि खुदाई नहीं होगी और इस तरीके से मस्जिद के सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती है, तो सर्वे कैसे करवाया गया? संभल में सर्वे कैसे करवाया गया और संभल में हुई सर्वे के दौरान मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? जब सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से ये सवाल किए गए तो सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई और जब मोदी सरकार का वकील जवाब नहीं दे पाया तो तत्काल प्रभाव से सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से नोटिस जारी किया गया और 4 हफ्तों में जवाब तलब किया गया। आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने सिर्फ नोटिस नहीं जारी किया बल्कि आदेश भी पारित कर दिया और अपने आदेश में साफ कह दिया कि जब तक मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आता है तब तक इस मामले में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा और तो और कोई याचिका भी दाखिल नहीं की जाएगी। फिलहाल अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, कायदे से जनवरी के आखिर में जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन आधा फरवरी बीत चुका है, अभी तक मोदी सरकार है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि एक तरफ सीजीआई संजीव खन्ना के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मामला निकलकर सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है, तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। तो सुना आपने, याचिकाकर्ता का साफ साफ कहना है कि जो मस्जिद बनाई गई है वो वैध निर्माण है और जितनी पैमाइश हुई है उससे कम एरिया में बनाई गई है। साफ साफ यहां पर सुना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिकायत की और शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से बुलडोजर का एक्शन किया गया है और वो भी ये एक्शन तब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के किसी भी एक्शन पर रोक लगा रखी है। फिलहाल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और जब याचिका पर सुनवाई की है बीआर गवई और एसजी मसीह की पीठ ने तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें जस्टिस ने डायरेक्ट सवाल किया है कि ऐसा कैसे कर सकते हो और ऐसा करने की तुम में हिम्मत कहां से आती है। आपको बता दें कि साफ साफ पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर मस्जिद बना रहा था और जाहिर सी बात है कि उसने नगर निगम से 1999 में ही मंजूरी ले रखी थी। अब ये मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार का कोई भी अफसर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकता है। फिर भी एक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक्शन हुआ है और हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तब भी एक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं इस एक्शन के बाद कैसे योगी सरकार के अफसर या फिर यूं कहें खुद योगी सरकार
सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सवाल करते हुए जवाब तलब किया है कि ये बताओ कि जो तुमने एक्शन लिया है, आखिर क्यों तुम पर अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए। इस तरीके से कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इतना भड़का है कि साफ कह दिया है कि एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूपी के कुशीनगर में मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, जज बोले मस्जिद को क्यों तोड़ा, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बयान निकलकर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट भड़का है और योगी सरकार की लंका लगाकर रख दी है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लपेटे में लिया है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना मोदी सरकार पर भड़के हैं, या फिर यूं कहें केंद्र सरकार पर भड़के हैं। आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से बयान दिया गया है कि अब तो हद पार हो चुकी है। मतलब कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है। आपको दिसंबर के महीने में नोटिस दिया गया था और अभी तक आपने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कोई लिमिट है। वर्शिप एक्ट मामले पर केंद्र का जवाब नहीं आया और नई याचिकाएं आ गई, भड़क कर बोले सीजीआई। तो सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गदर काट कर रख दी है। सीजीआई संजीव खन्ना को इतने गुस्से में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में देखा गया उनके कार्यकाल में। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार से डायरेक्ट सवाल किया है कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को नजरअंदाज किया जा सकता है। अभी तक, मतलब मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जाहिर सी बात है कि जनवरी के आखिर तक मोदी सरकार को जवाब देना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर यूं कहें केंद्र की तरफ से अभी किसी तरह का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। और तो और याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई जा रही हैं कि यहां पर मस्जिद की खुदाई करनी है, वहां पर खुदाई करनी है, यहां पर सर्वे करना है, वहां पर सर्वे करना है। फिलहाल इसी को लेकर संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है और भड़कते हुए आदेश पारित किया है कि तत्काल प्रभाव से जवाब दिया जाए, क्योंकि जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक सुनवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि मई के महीने में सीजीआई संजीव खन्ना अपने पदभार से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार बचते बचाते हुए निकलती हुई नजर आ रही है। ये लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना भी खेल गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर जवाब नहीं दिया तो सुनवाई नहीं होगी, और अगर सुनवाई के पहले एक्शन लिया तो अवमानना का केस चलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक तरफ से योगी सरकार और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर और मोदी सरकार की चुप्पी पर आपको क्या लगता है, क्या कायदे से इन पर अवमानना का केस नहीं चलना चाहिए? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।